और एक बड़ी खबर से अब आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू के किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। चातरू इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग भी की। सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो लगातार फायरिंग और लगातार हमारी सेना जो है मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम आपको बता रहे हैं कि चातरू इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है और जम्मू के किश्तवाड़ में तीसरे दिन की ये मुठभेड़ है जो लगातार जारी है। तो जम्मू से ये बड़ी खबर, जहां पर किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। रमन, तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? जी हाँ तमन्ना, बिल्कुल। देखिए, तीसरे दिन भी आज किश्तवाड़ के छात्रू इलाके के अंदर मुठभेड़ जो है वो आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जारी है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से वहां पर हैवी फायरिंग का दौर जो है वो चल रहा है। दरअसल ये जो इलाका है छात्रू का, ये बेहद ज्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ है और आपको याद होगा कि 13 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 तारीख को यहां पर डोडा की रैली को संबोधित करना था, उससे ठीक एक दिन पहले 13 तारीख को आतंकियों ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया था, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। और उसी के बाद जो है वहां पर एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी। हालांकि घने जंगल का फायदा उठाते हुए आतंकी जंगल के अंदर छिप गए थे और उसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है उस इलाके के अंदर लॉन्च किया गया था। 21 तारीख की शाम 6 बजे के आसपास में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ होती है, यानी कि उनके बीच में कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। आतंकियों की लोकेशन का पता लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो उस जंगल के अंदर छिपे हुए थे और लगातार वहां से भारतीय सेना की टुकड़ी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हमला करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही थी, जिसकी इंटेलिजेंस इनपुट जब सुरक्षा कर्मी और भारतीय सेना को मिली तो भारतीय सेना ने वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। और जैसे ही भारतीय सेना की टुकड़ी को अपने पास आते हुए देखा, आतंकियों की तरफ से एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी गई थी 21 तारीख को। उसके बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, भारतीय सेना की तरफ से भी रिटेलिएशन जो है वो किया गया और उसके बाद आतंकी फिर जंगल के अंदर छुप गए और उस पूरे जंगल की घेराबंदी कर सुरक्षा कर्मी और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार उन आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे। कल शाम एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। हालांकि जो 21 और 22 तारीख की रात थी वहां पर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हैवी फायरिंग जो है वो आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में हुई थी और कल शाम को एक बार फिर कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि मैं आपको जैसे लगातार बता रहा हूं कि ये घना जंगल है, यहाँ पर दिन के समय में भी रोशनी बामुश्किल ही पहुंच पाती है। इसीलिए इस जंगल का फायदा उठाते हुए, इस टेरेन का फायदा उठाते हुए आतंकी लगातार जंगल के अंदर अपने छिपे हुए हैं और वहां से ही सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार ऑपरेशन फिर लॉन्च कर दिया गया है और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। 3 से 4 आतंकवादियों का ये ग्रुप है और बहुत ही डेडली ये आतंकी है, बहुत ही खतरनाक आतंकी है, क्योंकि इनके पास गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग जो है वो इनको दी गई है, इसमें महारत हासिल है। जो 13 तारीख को जिस आतंकी दल ने भारतीय सेना पर टुकड़ी पर हमला किया था, वही आतंकी ग्रुप जो है ये इस समय ट्रैप्ड है छात्रू के जंगल में, जिसको चारों तरफ से घेर रखा हुआ है। इस समय ड्रोन की मदद से भी लगातार वहां पर निगरानी रखी जा रही है, जंगल को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आसपास का जो इलाका है, आसपास के जंगल है, उनमें तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कहीं रात का फायदा उठाकर आतंकी इस जंगल से निकलकर दूसरे किसी इलाके में मूव करने में सफलता उनको तो नहीं मिल गई है। इसीलिए बड़े पैमाने पर इस समय भारतीय सेना के जवानों को वहां पर इंडक्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को आसपास के इलाके में जो है वो तैनाती की गई है, ताकि आतंकी किसी भी कीमत पर जंगल से निकलकर दूसरे इलाके में ना घुस सके, ना जा सके और अपनी जान ना बचा सके। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो भारतीय सेना कर देगी, क्योंकि इस समय पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन और पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो भारतीय सेना के पास मिल गई है। लेकिन घने जंगल का फायदा उठाते हुए आतंकी इस समय जंगल के अंदर जिस तरीके से छिपे हुए हैं, अब जंगल के भीतर जाकर उन आतंकवादियों का खात्मा करना पड़ेगा भारतीय सेना को और उसी की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है, क्योंकि घने जंगल का है इलाका है और ऐसे में अगर भारतीय सेना के जवान बिना किसी प्रोटेक्शन के जंगल के अंदर जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय सेना की यह रणनीति है कि चाहे समय यहां पर लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, हफ्ता भर क्यों ना लग जाए,
लेकिन अपनी कोई कैजुअलिटी जो है वह नहीं होनी चाहिए और इन सभी 3 से 4 जो आतंकी छिपे हुए हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो ढेर कर देना है और मार गिराना है। तो यही रणनीति इस समय भारतीय सेना ने अपना रखी हुई है। उस पूरे इलाके के जंगल को घेर कर रखा हुआ है और उस इलाके के साथ लगता हुआ एक छोटा सा गाँव भी है, उस गाँव में भी आतंकी ना आए, वहाँ पर भी आतंकी जो है वो छिप कर भारतीय सेना पर हमला ना कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए गाँव की भी घेराबंदी कर ली गई है, हर एक घर की तलाशी जो है वहाँ पर ली गई है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आतंकी जंगल के रास्ते किसी घर के अंदर शरण तो नहीं लिए हुए हैं। तो फिलहाल तीसरे दिन भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में ये ऑपरेशन लगातार जारी है और बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा हो जाएगा। तमन्ना। बिल्कुल, और रमन हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव क्योंकि दूसरा चरण है और पहले चरण में हमने देखा कि किस तरह से वोटिंग हुई है, तमाम मतदाता जो है वो इस वक्त अवेयर नजर आए। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सवाल है कि आतंकी लगातार थ्रेट कर रहे हैं मतदाताओं को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब दूसरे चरण का मतदान 25 तारीख को होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कई केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो इस चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हालांकि जिस इलाके के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं, इस इलाके में 18 तारीख को पहले चरण में चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन एक दूसरा इलाका है जो रियासी का चसाना इलाका, जहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार जो है वहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 आतंकवादियों की सूचना वहां पर सुरक्षा कर्मियों को मिली थी। और ये जो रियासी का इलाका है, यहां पर 25 तारीख को ही चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप में आतंकी जो है वो इस समय लगातार चुनाव में खलल डालने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि एक डर और भय का माहौल जो है वो पैदा किया जा सके। लेकिन सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और लगातार इन आतंकवादियों को चेस किया जा रहा है। तमन्ना। बिल्कुल रमन, और हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि आतंकियों का एक ही पैटर्न है, जंगल के रास्ते में घुसते हैं और घात लगाकर वहां पर बैठे रहते हैं और किसी के घर में रुक जाते हैं। कहीं से कोई खबर मिलती है क्या, ये जो जिनके घर में रुकते हैं क्या उनसे इनकी बातचीत पहले से होती है या फिर किसी के भी घर में ये रुक जाते हैं? देखिए, ये एक रणनीति का एक रणनीति है आतंकी संगठनों के इस समय, क्योंकि पहले हम ये देख रहे थे कि जो राजौरी और पुंछ में 2021 और 2022 या 2023 तक भी हम कह सकते हैं कि जो आतंकी राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव थे, वो आतंकी हमला कर कर जंगल के अंदर या फिर ऐसे अपने ठिकानों में छुप जाते थे, अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते थे। लेकिन अब जो ये आतंकी इस समय 2024 के अंदर एंटर हुए हैं, ये एक नई रणनीति के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं और भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये जंगल के रास्ते उन रिहायशी इलाकों तक आते हैं जो जंगल के साथ सटे हुए गांव होते हैं, वहां तक किसी के घर में जबरन घुस जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, थोड़ी देर वहां रुकते हैं और जब वहां से जाने लगते हैं तो फिर वहां पर आतंकी जो है वो उन सभी गांव वाले या फिर जो घर वाले हैं उनको कहते हैं कि जाकर पुलिस को या फिर आर्मी को ये सूचना दे कि आतंकी जो है यहाँ छिपे हुए थे। यानी कि अपनी आइडेंटिटी वो खुद रिवील करवाते हैं, अपनी लोकेशन वो खुद रिवील करवाते हैं और उनको मालूम है कि गाँव के साथ ही सटा हुआ जंगल है और उस जंगल में जब वो छिप जाएंगे और भारतीय सेना की टुकड़ी या जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी जब उनको चेस करते हुए ढूंढते हुए उस इलाके में पहुंचेगी तो आतंकी वहां पर पहले ही घात लगाकर बैठ जाते हैं और जंगल के अंदर से वो सारी पोजीशन जो है भारतीय सेना की वो देख सकते हैं। लेकिन जो भारतीय सेना की टुकड़ियों को जंगल के अंदर जाना होता है उनको कुछ जानकारी नहीं होती कि आखिरकार आतंकी कहां छिपे हुए हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आतंकी भारतीय सेना या फिर सुरक्षा बलों के जवानों पर निशाना साधते हैं और उनको हताहत करने की कोशिश जो है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू के किश्तवाड़ में आज तीसरे दिन भी फायरिंग जारी है, सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है।